नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। पीएम ने क्वाड समिट में कैंसर मूनशॉट पहल के लिए $7.5 मिलियन देने की घोषणा की। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से अहम विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति को वैश्विक सुरक्षा और शांति का बताया स्तंभ। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है और आगे भी हम पहाड़ियों को प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे, जिससे हर क्षेत्र में पहाड़ी आगे बढ़ सकेंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गरजे अमित शाह और श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज आ सकते हैं। इससे पहले शनिवार को पूरे देश भर में 1,70,00,000 से अधिक लोगों ने किया था अपने मताधिकार का प्रयोग। और चेन्नई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया। 515 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 234 रन पर सिमटी। दूसरी पारी में आर अश्विन ने झटके 6 विकेट। और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में अमेरिका की शीर्ष टेक कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उनका इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूरे वातावरण में मोदी मोदी के नारे काफी देर तक गूंजते रहे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो शहर में आयोजित होने वाले सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय से मिलने और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दूसरे दिन में क्या कुछ रहेगा खास, न्यूयॉर्क से बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जो क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता के साथ उसका अंत हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके साथ ही साथ अब सारा फोकस न्यूयॉर्क पर शिफ्ट हो गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का दूसरा दिन होगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें भारतीय समुदाय का उनको संबोधन। और इस संबोधन को मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर के नाम से जाना जा रहा है। इसका यहां पर मौजूद भारतीय बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री टेक सीईओज राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम दुनिया के बड़े दिग्गज कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और भारत में निवेश के अवसरों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ तमाम दूसरे देशों के साथ में जो यहाँ यूनाइटेड नेशंस में भाग लेने के लिए आए हैं, ऐसे राष्ट्र प्रमुखों के साथ में तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी प्रस्तावित है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद व्यस्त रहने वाला है। कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास जोर दिया। उन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी में भी सहयोग के लिए आश्वस्त किया। यह एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक के लिए 40 मिलियन वैक्सीन का योगदान गावी और क्वाड पहल के अंतर्गत करेगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्विकल कैंसर को रोकने और उसकी पहचान और इलाज के लिए $150 मिलियन फंड देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्वाड कैंसर मूनशॉट सदस्य देशों के अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कैंसर संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। Quad Cancer Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations. More investment in screenings, treatment, and research, and more exchanges between our countries to improve vaccination rates all across the region. Right now, only 1 in 10 women across the Indo-Pacific, which is the most populated part of the world, have received HPV vaccinations for cervical cancer. So I'm proud to announce that our 4 countries, the leaders behind me, and many organizations here today are committing over $150 million for HPV screening and therapeutics. And next year, doctors and nurses from the U.S. Navy will begin a program to train Indo-Pacific counterparts in conducting cervical cancer screening and vaccination so we can reach every woman in the region. जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने तकनीकी सहयोग देने की बात कही है। Regarding the measures against cervical cancers, we have supported the deployment of medical equipment and facilities, offered technical cooperation, or have contributed to international organizations including Gavi Vaccine Alliances, UNFPA, and IAPPF, among others, and such endeavors will continue going forward. We will cooperate with you closely in order to bring together the technologies and networks of the Quad to raise the effects of our measures against cancers even further. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि HPV वैक्सीन का निर्माण कर ऑस्ट्रेलिया ने सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी पहल की है। Australia is expanding our funding commitment. The expansion will use Australian cervical cancer expertise to help more partner governments get HPV vaccine programs up and running across the region. This will also increase screening and treatment and provide support for health workers. It will build on what we've learned in the Western Highlands of Papua New Guinea and Vanuatu and make it available to Malaysia, Timor-Leste, the Solomons, Tuvalu, Fiji and Nauru as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर के विलमिंगटन में हुई क्वाड बैठक में कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वाड मानवता के हित में है,
सदस्य देशों ने अगले वर्ष भारत में होने वाली क्वाड बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्रिम शुभकामनाएं दी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की सराहना की। दुनिया की तेजी से बदलती भू राजनीति में क्वाड एक ऐसा मंच है जो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक और क्षेत्रीय तनावों और संघर्षों के बीच क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच छठी बैठक विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष भी जताया। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मानवता के हित में है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की प्रगति पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्वाड की दिशा सही है। Today, we're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters, launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सुरक्षा और शांति को लेकर क्वाड की भूमिका पर जोर दिया। The security environment surrounding ourselves are becoming increasingly severe, and a free and open international order based on the rule of law is under threat. Under this backdrop, it is ever more important for us, the Quad, who share values such as freedom and democracy, to continue to demonstrate our firm commitment to our common vision of FOIP, the free and open Indo-Pacific, to the international community. In order to realize a FOIP, it is crucial to coordinate with the regional countries and to materialize our vision by concrete actions. Partnerships like the Quad are crucial, providing us with an avenue to discuss shared responsibilities and goals and strengthening the enduring relationships necessary for lasting stability, which is why we commit today to continue to work with our Indo-Pacific neighbours, our friends and our partners. Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के साथ साथ क्वाड की प्रतिबद्धता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और स्वतंत्र नौवहन को लेकर है। डेलावेयर से अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से कई मोर्चों पर भारत की दुनिया में साख बढ़ी है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के पहले दिन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न साझेदारों के साथ विकास के लिए सहयोग, संपर्क और जुड़ाव के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के सदस्य देश भारत की पहल का समर्थन भी कर रहे हैं। Minister underlined India's approach of cooperation, contact, and engagement for growth with a variety of partners in the Indo-Pacific. It was striking to hear the other Quad leaders acknowledge India's actions and also at the same time hear their expectations of India, which really underlines the need to continue to work and sustain this enormous trust that India has earned from its partners. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत से तस्करी करके ले जाए गए 300 से अधिक पुरावशेषों का देश में लौटना बड़ी उपलब्धि है। भारत अब विकास ही नहीं, विरासत की भी बात कर रहा है। United States, I would point to a very special feature of that bilateral meeting, which was the return of nearly 300 antiquities to India. So here we were talking not just about Vikas, but also about Virasat. विदेश सचिव ने कहा कि विश्व शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने रखा है। The Prime Minister also mentioned that at a time when the world is ridden with tensions and conflicts, the coming together of these four Quad partners with shared democratic values is important for humanity. He said the Quad was here to stay, to assist, to partner, and to complement the efforts of the Indo-Pacific countries. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत द्वारा कैंसर उन्मूलन के लिए सहायता घोषणा को पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया। Prime Minister announced a grant of $7.5 million for making available HPV sampling kits, detection kits, and cervical cancer vaccines to countries in the Indo-Pacific as part of the Cancer Moonshot initiative. India will also offer technical assistance and capacity building on DPI in cancer care to interested countries from the Indo-Pacific through its commitment of $10 million to the WHO's global initiative on digital health. There's a commitment from the Serum Institute of India in partnership with Gavi and the Quad to support orders of up to 40 million HPV vaccine doses for the Indo-Pacific region. India will also invest $2 million in setting up new solar projects in Fiji, Comoros, Madagascar, and Seychelles. The Quad partners agreed to launch a maritime initiative for training in the Indo-Pacific. It's called Maitri, to enable Indo-Pacific partners to maximize tools provided through IPMDA and other Quad initiatives. और अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में हमेशा हमारा तिरंगा लहराएगा। धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है और आगे भी हम पहाड़ियों को प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे, जिससे हर क्षेत्र में पहाड़ी आगे बढ़ सके। एनसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा
70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू के बरदाई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का ही उठाया कदम है कि देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान की व्यवस्था समाप्त हुई है। जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहे इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने कहा कि इस धरने का मकसद दिल्ली की आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की नई राज्य कार्यकारिणी का गठन किया है। नई कार्यकारिणी में पार्टी के शीर्ष 68 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राज्य कार्यकारिणी में नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मुंगेर सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव को शामिल किया गया है। इसके अलावा विजय चौधरी, उमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री दसई चौधरी, पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी और पूर्व सांसद विजय कुमार समेत कई नेताओं को पार्टी ने कार्यकारिणी में जगह दी है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट पर दुख जताया है। उन्होंने इस पाप के प्रायश्चित के लिए 11 दिन का उपवास रखने का ऐलान किया है। पवन कल्याण ने श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रायश्चित दीक्षा शुरू की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लाओस की यात्रा से लौटते हुए सिंगापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां के कुछ प्रमुख उद्यमियों और निवेशकों के साथ बैठक की और भारत में निवेश के अवसरों की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने फर्नीचर निर्माण कंपनी HTL इंटरनेशनल के CEO सुश्री फुआ मेई मिंग, निवेश फर्म पिक एक्सपी पार्टनर्स शैलेन सिंह और रोहित अग्रवाल और सुरबाना जुरोंग के ग्रुप CEO सीन चियाओ से मुलाकात की। आज सुबह एक मालगाड़ी के लोको पायलट की सतर्कता के चलते कानपुर से प्रयागराज के बीच एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। लोको पायलट देव आनंद गुप्ता और सहायक लोको पायलट CB सिंह ने जब देखा कि सिग्नल से कुछ पहले एक सिलेंडर रखा हुआ है तो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। घटना की जानकारी संबंधित विभागों को दी गई है, जांच जारी है। वर्ल्ड फूड इंडिया में विशेष मोबाइल वैन का प्रदर्शन किया गया। ये वैन डिजिटल कनेक्टिविटी से लैस है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पवेलियन में प्रदर्शित इस वैन पर निश्चित तापमान पर फल और सब्जियों का परिवहन किया जाता है। ये वैन सोलर और CNG से चल सकती है। इस वैन को डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ काम करती है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। वर्ल्ड फूड इंडिया में कई नवाचार देखने को मिल रहे हैं और वैसा ही एक नवाचार ये मोबाइल वैन यूनिट है जो कि
किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो कि ये फल और सब्जी को एक निश्चित तापमान में समय पर निश्चित जगह पर पहुंचा सकती है। ये काम करता है, सोलर ऑपरेटेड सिस्टम है और अभी सीएनजी पे भी ऑपरेट होता है। तो इसमें एक्चुअली हमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारा व्हीकल स्टैंड बाई मोड है तो उसके लिए हमें हीट रिमूव करने के लिए हमको कोई सिस्टम चाहिए भी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोलर से ऑपरेट करते हैं। तो जो पूरा जो हीट रिमूव पर ऑपरेशन होगा वो सोलर बेस्ड रहेगा, उसके हमें अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, ये एक बात समझ में आई कि सोलर से चलेगा, बैकअप मिलेगा सोलर से। और दूसरा, फलों को सब्जियों को अलग अलग टेम्परेचर में रखा जा सकता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना है अंदर। उसके अलावा और क्या खास है इसमें? एक और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है कि इससे हम IoT बेस्ड सिस्टम इसको बोलते हैं, तो जिसमें हम इसका मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इथाइलिन और CO2 गैस। उससे हमें क्या पता लगता है भी हमारी फ्रूट की कंडीशन क्या है। आप कहीं भी मॉनिटर इसका डाटा कर रहे हो तो आपको पता लगा भी मेरे दिल्ली से निकलते ही आपका कहीं भी सिटी में नियर अबाउट आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल की कंडीशन ये है, तो आपको लग रहा है भाई CO2 बढ़ रहा है, इथिलीन बढ़ रहा है या RH बढ़ रहा है, तो आपको पूरा मॉनिटर होगा। उस बेस पे क्या कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा भाई मेरा फ्रूट एंड वेजिटेबल डिग्रेड हो रहा है, तो आप बेंगलोर ना ले जाने के बजाय उसको नियर अबाउट सिटी में ट्रांसपोर्ट कर दो। उससे आपका क्या सेविंग हो, फ्यूल कॉस्ट भी सेविंग होगा, आपका टाइम भी सेविंग हो, मनी सेविंग। उपज जो होती है किसानों की, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको जो है इसके माध्यम से कम किया जा सकता है। और आगे जो है इसका उपयोग करके कहीं ना कहीं किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ जो है वो मिल सकता है। कैमरामैन पीयूष के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में NPP नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने डाक मतपत्रों के आधार पर अन्य उम्मीदवारों से बढ़त बना ली है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार वामपंथी नेता 40.27 वोटों के साथ आगे चल रहे थे, जबकि सजित प्रेमदासा 32.54% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और बात क्रिकेट की, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने इस मैच में बांग्लादेश को 280 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की जीत में आर अश्विन का विशेष योगदान रहा, जिसमें उन्होंने इस मुकाबले की पहली पारी में शतक जड़ा था, तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 6 विकेट भी झटके। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में ये टीम इंडिया की 6ठी जीत है। टीम इंडिया ने पहली बार किसी टीम के खिलाफ लगातार 6 मैच जीते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।